मैंने पिछला वीडियो बनाया था आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। उस पे वीडियो पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इसीलिए मैं अब दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अधिनियम, प्रक्रिया, मानक, निर्देश या आदेश के उल्लंघन पर इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधि को खालिस्तान हो सकता है। इसका सही उत्तर है तत्काल निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकरण ब्लैंक के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसका सही उत्तर है नंबर 4, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन या अपडेट करने के लिए। इसका सही उत्तर है नंबर 2, अन्य सेवा प्रदाताओं। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज या कंप्यूटर डाटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में ब्लैंक उचित पहुंच की अनुमति होगी। इसका सही उत्तर है ऑडिट लेखा परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त उचित जानकारी प्रदर्शित करेगा जिनमें ब्लैंक के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। इसका सही उत्तर है नंबर 3, निवासी रेजिडेंट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार एजेंसियों को ब्लैंक में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं होगी। तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी। रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल ब्लैंक द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत नामांकन अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। इसका सही उत्तर नंबर 2, UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की जांच ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों के साथ समन्वित करना है। इसका सही उत्तर है नंबर 3, प्रौद्योगिकीकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए ब्लैंक हर समय पर उपलब्ध होना चाहिए। इसका सही उत्तर है GPS डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप करता है। इसका सही उत्तर है अथॉरिटी हेड ऑफिस और अथॉरिटी रीजनल ऑफिस। नामांकन स्टेशन स्थापना योजना की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किया जाएंगे। इसका सही उत्तर है नामांकन एजेंसियां। ब्लैंक को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय सॉफ्टवेयर आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। इसका सही उत्तर है नामांकन एजेंसियां। अगला क्वेश्चन है, UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है नामांकन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से ब्लैंक को कनेक्ट करने की आवश्यकता है नामांकन ग्राहक। नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को ब्लैंक से जोड़ा जाना चाहिए इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों को खालिस्तान के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसका सही उत्तर है नंबर 2, सेल्फ एनरोलमेंट स्टेशंस एंड एनरोलमेंट स्टाफ। नेक्स्ट, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग के लिए उन्नत उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटल हस्ताक्षरित खालिस्तान फाइल है XML फाइल, .xml फाइल।
नेक्स्ट है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक खाली स्थान उपयोग करता है। इसका सही उत्तर है नंबर 3। नंबर 3 में दिया हुआ है 1 और 2। ऑनबोर्डेड एंड इनरोल्ड नामांकित। अगला क्वेश्चन है, जब बायोमेट्रिक की गुणवत्ता थ्रेशहोल्ड से ऊपर है तो ब्लैंक उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। इसका सही उत्तर है नंबर 1, पास इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध ब्लैंक सर्वर को भेज दिया जाता है। इसका सही उत्तर है नंबर 3, प्राधिकरण को, अथॉरिटीज को। नेक्स्ट, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग पृथक्करण के दौरान ब्लैंक की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? बायोमेट्रिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। इसका सही आंसर है नंबर 2, ऑनबोर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया ब्लैंक के साथ समन्वय करते हैं। इसका सही उत्तर है नंबर 3, ऑब्जर्वर्स एंड इंट्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान ब्लैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट्स में संग्रहित बायोमेट्रिक्स से सत्यापित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है नंबर 2, ऑपरेटर पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक्स विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो स्थानीय डाटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में ब्लैंक के रूप में दिखाया जाएगा। किस रूप में दिखाया जाएगा? विदहेल्ड, नामांकित नहीं। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी ब्लैंक पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। नवीनतम URL को ब्लैंक द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। इसका सही उत्तर है नंबर 3, QAMIS पोर्टल, और दूसरे ब्लैंक में आएगा नोडल अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक और ब्लैंक हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है नंबर 2, ऑपरेटर पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताए गए बायोमेट्रिक्स से की जाती है जो कि उनके स्वयं के ब्लैंक के समय की जाती है, स्वयं के नामांकन के समय पर की जाती है। नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक या ब्लैंक नहीं है और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। इसका सही आंसर है नंबर 4, 1 और 2। 1 में है निलंबित, ब्लैकलिस्टेड, और 2 में है एसोसिएटेड ऑनबोर्डेड। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक डीएसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है गलत, फॉल्स या झूठ। और अगला क्वेश्चन है, ब्लैकलिस्टेड ऑपरेटर पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती, ये भी झूठ है। आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है? इसका समय है 90 दिन। आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? विभिन्न प्रकार का इसका उत्तर है नंबर 2, दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया के आधार पर, और बाल नामांकन। ये 4 हैं जिनके आधार पर नामांकन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है? आधार नामांकन या सुधार फॉर्म। विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। इसका सही उत्तर है झूठ। आधार संख्या 1 दिन में बन जाती है, गलत है, झूठ। आधार नामांकन के बाद निवासी को ब्लैंक पावती पर्ची दी जाती है, उसको बोलते हैं EID, इनरोलमेंट ID। आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी कि दस्तावेज के आधार पर, गलत है, 4 प्रकार अभी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा आधार
लेने का पात्र है। उसका सही उत्तर है नंबर 3। जो 182 दिन से अधिक भारत में रहा हो तो वो आधार बनवा सकता है। 187 दिन से अधिक की अवधि रहने वाला, ये सच है, 187 दिन रहेगा तो बन सकता है। भारत का कोई भी निवासी जो पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा, क्या वो बनवा सकता है? नहीं बनवा सकता है, झूठ है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है, वो भी नामांकित किया जा सकता है? नहीं, झूठ। कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों के मामलों में निवासी को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधार नामांकन में अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है नंबर 1। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य है, प्रूफ ऑफ एड्रेस अनिवार्य है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस POR, POI, POA प्रस्तुत करता है, ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI, POA एंड POR दस्तावेज जमा करता है? इसमें है दस्तावेज के आधार पर नामांकन जो होता है उसमें प्रस्तुत करने होते हैं। परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है? परिचयकर्ता के आधार पर इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन, परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता की आधार संख्या, परिचयकर्ता का विवरण एंड परिचयकर्ता की शैक्षणिक योग्यता और परिचयकर्ता का बायोमेट्रिक। तो इसमें इम्पोर्टेंट है जो नंबर 3 है, 1, 2 एंड 5, ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? परिचयकर्ता, इसका उत्तर है नंबर 4, दोनों 2 एंड 3। तो 2 में है और 3 में जो है वो सारे के सारे परिचयकर्ता बन सकते हैं। क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। इनमें से कौन सा बाल नामांकन के लिए पात्र है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, कोई भी बच्चा जो 5 साल की आयु से कम का है उसका बाल नामांकन किया जा सकता है। निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी भी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है? गलत। 5 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक आवश्यक नहीं है। आधार के लिए नामांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? किस जानकारी की आवश्यकता नहीं है? जाति की। HOF आधारित मतलब हेड ऑफ फैमिली आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? इसका सही उत्तर है नंबर 4, दिए गए सभी। जो दिए गए सभी हैं ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? इसका सही उत्तर है नंबर 4, 1 एंड 2। 1 में है निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध POR, प्रूफ ऑफ रिलेशन का प्रमाण, एंड परिवार के मुखिया का आधार संख्या, ये 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज ये सभी दे रखे हैं, जन्म की तारीख का प्रमाण, माता पिता में से किसी एक का आधार संख्या और बच्चे के माता पिता का बच्चे से संबंध का प्रमाण, ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फार्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? इसका सही उत्तर है नंबर 2, माता पिता का पता। जो माता पिता का पता है वही बच्चे के आधार में डाला जाएगा। अगला है, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है? गलत है, इच्छित नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है? गलत।
अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसका उत्तर है 1 और 2। एक है ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, FIR हो सकती है। निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। इसका उत्तर है नंबर 4 सभी। तो चेहरे की छवि है, फिंगरप्रिंट है एंड आइरिश है, ये सभी क्या करती है, बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकी विवरण का संदर्भ देता है, विवरण का संदर्भ देता है। इसका सही उत्तर है नंबर 1 ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। इसका सही उत्तर है नंबर 2 नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। नामांकन ऑपरेटर ब्लैंक होगा। इसका सही उत्तर है नंबर 2। प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकी सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना, ये सारी की सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अनिवार्य डाटाबेस की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है नंबर 3 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी। अगला उत्तर है, आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है, डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है। इसका सही उत्तर है नंबर 1 किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और उसको अस्वीकार करना। आधार बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम की पहचान करो। सही क्रम क्या है, सब इसमें दिए हुए ऑप्शंस है। किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना, नामांकन पैकेट ADR में अपलोड करें, प्राधिकरण संख्या प्रदान करता है, उसके बाद आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संशोधित करता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है नंबर 3 2, 5, 1, 3 एंड 4, ये इसका सही क्रम है। यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन ब्लैंक विधियों से किया जा सकता है। कौन सी विधियों से किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है नंबर 1 परिचयकर्ता के आधार पर या हेड ऑफ फैमिली के आधार पर नामांकन किया जा सकता है। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मूल्य के। बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का उपयोग कर सकती है। उसका सही उत्तर है नंबर 2 नामांकन केंद्र पर जाकर। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण के लिए किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे चेक कर सकता है। इसका सही उत्तर है नंबर 2 यूजिंग EID प्रिंटेड एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप और URN जनरेटेड थ्रू द SSUP पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, आधार संख्या भौतिक रूप से निवासियों को भेजी जा सकती है। इसमें ब्लैंक शामिल है, क्या शामिल है इसमें, पत्र लेटर भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के ब्लैंक पुष्टि के बाद होता है, क्या पुष्टि के बाद होता है, आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। अगला है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है नंबर 1 नामांकन केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। अद्यतन का मतलब होता है अपडेट किया जा सकता है। कैसे अपडेट किया जा सकता है, इसका सही उत्तर है नंबर 3 SSUP पोर्टल पर जाकर, नामांकन केंद्र दोनों पर जाकर आप अपडेशन करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी का पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है सही। SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी को पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है मोबाइल नंबर कैन नॉट बी अपडेटेड यूजिंग द SSUP पोर्टल। SSUP पोर्टल से आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको केंद्र पर ही जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, OTP वन टाइम पासवर्ड SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। इसका सही उत्तर है आधार पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजा जाता है।
ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन करते समय कर सकते हैं। हर अद्यतन उसकी स्वयं कर सकते हैं, झूठ, स्वयं नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं निवासी के बिना, गलत, नहीं जोड़ सकते हैं। निवासी की परमिशन से ही जोड़ा जा सकता है। निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकता है। इसका सही उत्तर है नंबर 4, 1 और 2। एक है ई आधार डाउनलोड करके और दूसरा है एम आधार से। निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसंख्यिकी अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकता है, झूठ, फॉल्स। संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीने और साल को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजों नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के ब्लैंक में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। किस में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? पूरा नाम रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा ब्लैंक को दर्ज किया जाना चाहिए। किसको दर्ज किया जाना चाहिए? जेंडर को या लिंग को। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, पिन कोड। पिन कोड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता भाई, एड्रेस लाइन 2 को खाली छोड़ा जा सकता है। पिन कोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है इसका आंसर। आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जा सकता है? इसका सही आंसर है नंबर 3, मुख्य पहचान चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व नामांकन डाटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसका सही उत्तर है पूर्व नामांकन, प्री इनरोलमेंट आईडी। अगला क्वेश्चन है, जब क्षेत्र का ब्लैंक दर्ज किया जाता है, पिन कोड, जब एक निवासी सही जन्म तिथि नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर है निवासी द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज करें। ब्लैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। इसका सही उत्तर है नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या ब्लैंक प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की जरूरत है। इसका सही उत्तर है नंबर 3, आँख की पुतली। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पर्यवेक्षक आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा? इसका सही उत्तर है नंबर 2, पहचानकर्ता या परिवार का मुखिया। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने के लिए ब्लैंक द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर है नंबर 2, STQC। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों को ब्लैंक पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है नंबर 3, प्लेटिन। खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जाता है, सच। चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता की ब्लैंक लेनी चाहिए, ललाट मुद्रा, फ्रंट पोज। मानव ऑपरेटरों के लिए ब्लैंक के साथ चेहरे की छवि का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है। इसका सही उत्तर है खराब रोशनी। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है तो यह सिफारिश की जाती है कि तस्वीर ब्लैंक की ली जाए। चश्मे के साथ चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले ब्लैंक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सामान, किसी भी एसेसरीज की अनुमति नहीं है जिससे चेहरा छुपे। आइरिस कैप्चर करने के लिए ब्लैंक कैप्चर डिवाइस को संभालेगा। आइरिस कैप्चर करने के लिए ऑपरेटर कैप्चर डिवाइस को संभालेगा। आइरिस कैप्चर प्रक्रिया ब्लैंक प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसका सही उत्तर है प्रिवेशी। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से पगड़ी
जैसे सहायक सामान रखने की अनुमति है। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। इंडिकेटर संकेतक का उपयोग किया जाता है। जब आप ब्लैंक दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डाटा संबंधित फील्ड में पॉपुलेट हो जाता है। सही उत्तर है पूर्व नामांकन आईडी, प्री एनरोलमेंट आईडी। यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है तो परिचयकर्ता का ब्लैंक दर्ज किया जाएगा। क्या दर्ज किया जाएगा? नाम और यूआईडी। ब्लैंक हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। किस में सक्रिय है? नंबर 1 सुपरवाइजर हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से ब्लैंक जैसे सहायक उपकरण की अनुमति है। ब्लैंक में क्या आएगा? आई पैचेस। अगला क्वेश्चन है, यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। ऑक्लूजन रोड़ा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ब्लैंक से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। इसका सही उत्तर है माता पिता या रिश्तेदार। फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर ब्लैंक कपड़े का उपयोग किया जाता है। पट्टी रहित कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नंबर 4 प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक, डायरेक्ट रोशनी नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनिश्चित करें कि उंगलियों को रखा गया हो और स्कैन पर अच्छी तरह से रखा गया हो। इसका सही उत्तर है नंबर 2 फ्लैट और उंगली के शीर्ष जोड़कर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। इसका सही उत्तर है नंबर 2 चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान कैप्चर डिवाइस ब्लैंक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। किससे प्रभावित नहीं होना चाहिए? सभी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। खराब गति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा याद कर लेना इसको। निवासी किसी भी दस्तावेज सबूत के बिना जन्म तिथि की घोषणा की है तो आप ब्लैंक जन्म और तारीख रिकॉर्ड करने की जरूरत है। इसका सही उत्तर है नंबर 2 सत्यापित बॉक्स में चेक नहीं करना चाहिए। आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स में ब्लैंक चुनना होगा। एम चुनना होगा, एम फॉर मेल। ब्लैंक को आवासीय पते में प्रदर्शित पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। पंक्ति 5 में किसको कैप्चर करना है? मोहल्ला स्थान।